धर्म का स्वरूप कहा जाता है। तो भगवान शिव धर्म के स्वरूप नंदीश्वर पर आरूढ़ होते हैं, और इसीलिए क्योंकि जो धर्म है वो कलयुग में मूल है सभी चीजों का। और यही कहा जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें इस विशाल मंदिर प्रांगण की, जो सुमेरु पर्वत के नीचे केदार घाटी में रुद्र हिमालय का एक हिस्सा है, वो बहुत ही अद्भुत आभा लिए हुए इस वक्त आप देख रहे हैं हिमालय की अद्भुत छटा। और जिस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर 6 महीने भगवान स्वयं आकर के भगवान शिव की पूजन और अर्चना करते हैं, और 6 महीने ही भगवान नर के रूप में यानी मनुष्य के द्वारा पूजित होते हैं। तो षड्मासम पूज्यतो देवाः षड्मासाम मानवस्थिताः, ये बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही मंदिर ऐसे हैं जहां पर 6 महीने पूजा भगवान करते हैं, और नर के रूप में मनुष्य के रूप में 6 महीने उनकी पूजा की जाती है। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं ये पूरब की दिशा का दृश्य दिखाई दे रहा है, पश्चिम से आप देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और पीछे शिखर के ठीक पीछे जो पर्वतमाला है सुमेरु पर्वतमाला जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हम धीरे से अगर आपको इतिहास में लिए चले तो जो इसका पौराणिक इतिहास है ये कहा जाता है कि धर्म, ऐसा अभी हमने कहा नंदीश्वर जो कि स्वयं धर्म की मूर्ति है, वो उनके गर्भ से भगवान विष्णु ने नर और नारायण का अवतार लिया, और उसके बाद भगवान शिव ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने दर्शन दिए, और प्रधानमंत्री यहाँ पर केदार घाटी में पहुंच चुके हैं। और ये उनका 5वां कार्यक्रम है, और आपको बताएं कि उनके दूसरे कार्यकाल में वो पहली बार केदार की यात्रा पर आए हैं। इससे पहले वो अपने पहले कार्यकाल में 4 बार केदार की यात्रा कर चुके हैं। Well, absolutely, Ajay. And to take our viewers quickly through the schedule of the Prime Minister, he arrives at the temple, then visits the Shankaracharya Samadhi. After this, he would be inspecting the development works, and after inauguration of the developmental works, he would be addressing a public rally. He would be accompanied by the Chief Minister of Uttarakhand, and the Prime Minister would also inaugurate the different development projects before he addresses a public meeting. It has been beautifully arranged. The weather is absolutely fine. The gods have been very kind to us, Ajay, because last 2-3 days we have witnessed snowfall, rains, but it seems that the gods are helping us in organizing this event. It is open sky, the sun is out. Despite of the cold, we can feel the warmth of the sun. तो जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अब यहाँ केदार घाटी में पहुंच चुके हैं, और थोड़ी देर में अब मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आएंगे। आपको बताएं कि ये 5वीं यात्रा है केदारनाथ की, और 5वीं यात्रा और दूसरे कार्यकाल में पहली यात्रा। पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 मई 2017 को वो केदारनाथ पहुंचे थे, और ऐसा कहा जाता है कि केदार से उनका संबंध बहुत पुराना है। भगवान शिव के तो अन्यतम आराधक ही हैं, और यहाँ से नीचे जो गरुड़ चट्टी स्थान है वहां पर 1.5 महीने तक उन्होंने घोर तपस्या की है, और वहां पर उस मुश्किल परिस्थिति में प्रधानमंत्री रोज गरुड़ चट्टी से पैदल चल करके भगवान केदार की यात्रा करते थे, और यहाँ पर आकर के भगवान केदार का दर्शन करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस विषम परिस्थिति में जब कुछ भी यहाँ पर विकास के कार्य नहीं हुए थे, यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नाम की चीज नहीं थी, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें या फिर फिजिकल कनेक्टिविटी की, उन दुर्गम परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ने गरुड़ चट्टी में अपनी साधना की और हिमालय की गोद में बैठ करके आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति की। और उसके बाद पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे, तब उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की और पहली बार इस धाम से देश को संबोधित किया। आप ये समझें कि ये पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ से जनता को संबोधित किया। ये बातें काफी महत्वपूर्ण होती हैं जनता के लिहाज से, क्योंकि
जब राष्ट्र का नायक जनता के साथ जुड़ता है और पूरे देश को आध्यात्म के साथ जोड़ने की कोशिश करता है तो एक नई ऊर्जा सभी में दिखाई देती है। और यह पहला मौका था 2017 3 मई को, जब कृषि प्रधानमंत्री ने केदारनाथ से जनता को संबोधित किया था और अपने भाषण में उन्होंने गरुड़ चट्टी में अपने बिताए दिनों को भी याद किया था। और तभी आज हम उसका असर देख रहे हैं कि इस नए केदार के निर्माण में स्पष्ट तौर पर इस केदार मंदिर से गरुड़ चट्टी तक का रास्ता बन गया है। अब अगर कोई गरुड़ चट्टी से यहाँ पर आना चाहेगा तो बहुत ही आसानी से पैदल मार्ग से चलते हुए बिना किसी परेशानी के रोज दर्शन कर सकता है और उसको ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का समय लगेगा। पहले शायद 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे पैदल मार्ग में, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कई नदी पार करना पड़ता था, पत्थर बीच में होते थे, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन गरुड़ चट्टी से लेकर के यहाँ पर जो केदारनाथ का मंदिर है वहां तक जो रास्ता बनने का काम पूरा हो चुका है। उसी साल अगर हम 2017 की बात करें तो उसी साल दोबारा 20 अक्टूबर को फिर से केदारनाथ प्रधानमंत्री पहुंचे और तब उन्होंने सौगात दी थी 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की, जिसका असर इस वक्त हम यहां पर जमीन पर देख रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज भी हैं, जो कि विकास कार्यों का लगातार अवलोकन करते रहे हैं और ट्रैक करते रहे हैं इस पूरे केदार के नव निर्माण की यात्रा को। नीरज, अगर हम आपसे समझना चाहें 2013 की विभीषिका के बाद किस तरह से बदला ये केदार और क्या कुछ मिल पाया है उसके बाद से, जब से प्रधानमंत्री ने 2017 में 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। देखिए अजय, जिस समय 2013 में प्राकृतिक आपदा आई थी उस समय पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था और एक बड़ी आपदा थी जिसमें 5,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जान गई थी। 2,500 के करीब मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। 11,000 के करीब जो पशु हैं वो उस बाढ़ में बह गए थे। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना करी होगी कि ये केदार क्षेत्र इस भव्य रूप में दोबारा सामने आ सकता है, क्योंकि इसके लिए प्रधानमंत्री 2013 से ही काफी प्रयासरत थे। उन्होंने जिस समय ये भीषण बाढ़ आई थी, जब पूरा केदार क्षेत्र तबाह हो गया था, उस समय ही उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि पूरा केदार धाम उसका पुनर्निर्माण है वो एज ए मुख्यमंत्री गुजरात के रहते करें। लेकिन जब राज्य सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कुछ राजनीतिक कारणों के चलते केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था 2017 में जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये सौभाग्य है प्रधानमंत्री का कि जब वो प्रधानमंत्री बने और 2017 में यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने एक भागीरथी प्रयास शुरू किया 2017 में और ये संकल्प लिया कि इस केदार धाम को उसके भव्य रूप में लाया जाएगा, पूरी आस्था के साथ, प्रकृति के साथ, बिना किसी छेड़छाड़ के। और अगर आप इस समय देखें कि प्रथम चरण जो मास्टर प्लान का था, प्रथम चरण पूरा हो चुका है, जिसमें कई सारे काम किए गए हैं। जैसे कि जिस बाढ़ से मंदिर परिसर और ये तमाम केदारपुरी तबाह हुई थी, एक बड़ी वॉल बनाई गई है, त्रिस्तरीय सुरक्षा है, जिसमें जाली की एक दीवार लगाई गई है, कंक्रीट की एक दीवार लगाई गई है, पत्थरों का एक तरह से कह सकते हैं एक बाड़ लगाई गई है, ताकि अगर भविष्य में इस तरह की आपदा आए तो केदार परिषद को और इस पूरी केदारपुरी को सुरक्षित किया जा सके। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें, जब 2013 में मैं उस समय आया था जिस समय ये आपदा आई थी, लेकिन मैं नीचे नहीं उतर पाया था। 2014 में मैं दोबारा पहुंचा। उस समय कनेक्टिविटी की इतनी दिक्कत थी कि यहाँ पर टेलीफोन तक नहीं मिलते थे। आज यहाँ एटीएम की सुविधा है, वाईफाई यहाँ मौजूद है। तमाम जो लोग यहाँ केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं वो अब अपने परिजनों को भी वाईफाई के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बाबा केदार के दर्शन करा सकते हैं। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ डेवलप हुई हैं और विकास के जो नए पैमाने हैं वो कह सकते हैं कि यहाँ पर अब दिखाई दे रहे हैं। जो यात्री यहाँ पर आते हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं उनको यहाँ पर मिल रही हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। जो पैदल मार्ग है, आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता था कि प्रॉपर तरीके से मार्ग नहीं था, लेकिन आज वो मार्ग पूरी तरीके से बन गया है। भैरव घाटी से लेकर केदार घाटी तक जो मार्ग था वो पूरी तरह से आज बन चुका है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आते हैं वो अब भैरव घाटी भी जा सकते हैं। पुल का निर्माण मंदाकिनी नदी पे किया गया।
विशाल इस समय हमारे साथ हैं, जो बताएंगे कि किस किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर विकास के काम किए गए। विशाल। Well, a very thank you to you, Neeraj. Indeed, quite a comprehensive description, because you have been an eyewitness to what has been there and what is today. And we have all witnessed how the heli service is doing a human service for the senior citizens, because they also can visit the temple. Now the heli service is available. You have an ATM. And the security and safety measures that have been put in place, you were talking about the 3-tier measures. There you see the Prime Minister coming down from the stairs, taking view of the development work, quite a satisfied person. He must be quite a satisfied man, because even when he was the Chief Minister of Gujarat, the tragedy of Kedarnath had shook him, and it was then and there that he had made a promise to the country that Kedarnath would be restored, the glory of Kedarnath would be restored, it would be revived. And there you see the Prime Minister coming down. These visuals we are showing on screen a few minutes back recorded and now shown on TV. There you see the Prime Minister. He is wearing the Himachali cap and coming down the stairs. Neeraj, you were mentioning about the tragedy and how the whole area has been turned around into a developed and more secure place. देखिए विशाल, जिस समय आपदा आई थी उसके बाद निश्चित तौर पर विकास के कामों को करना एक भागीरथी प्रयास था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस भागीरथी प्रयास को अपने कंधों पर उठाया, और आज उस प्रयास का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। इस समय अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री मंदिर परिसर की ओर जाते हुए, जहां कुछ समय के बाद वो रुद्राभिषेक की पूजा करेंगे, तमाम जो पुजारी हैं वहां मौजूद हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की ये 5वीं यात्रा है केदार धाम में, और इससे पहले भी जब एक सामान्य पुरुष थे, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय वो यहाँ पर केदार धाम में काफ़ी समय उन्होंने गुजारा था, और यहाँ पर प्रतिदिन वो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते थे। और आज जिस तरीका का उनका लगाव है केदार धाम में, वो लगाव अब दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जितना ये पवित्र स्थान है, इस स्थान की पवित्रता को बरकरार रखते हुए अगर हम विकास के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उन्हें भी उसका लाभ मिलेगा। इस समय हमारे साथ अजय हैं, जो बताएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री पूजा करेंगे और किस तरह से कार्यक्रम करेंगे। तो ये जो दृश्य आपके इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं विभिन्न जो कार्य हुए हैं, उससे पहले जो नीरज आपको बता रहे थे कि जो परियोजनाएं हैं उसका अवलोकन, थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री जो अवलोकन कर रहे हैं उसके बारे में नीरज बताएं। देखिए अजय, ये वो पेंटिंग है जो भगवान शिव के जो तमाम जो रूप हैं उनको दर्शाती हुई ये पेंटिंग है कि किन किन रूपों में भगवान शिव के जो दर्शन है वो अलग अलग जो भक्तजन करते हैं। तो ये वो दीवार है जो प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई थी, उसमें ही भगवान शिव के तमाम रूपों को बताया गया है, दर्शाया गया है। और इसके साथ साथ ही जो केदार में आपदा आई थी उसका भी जिक्र है। और इस समय आप दृश्यों को देख रहे हैं बाबा केदार के, और साथ ही प्रधानमंत्री धीरे धीरे बाबा केदारनाथ धाम की ओर बढ़ते हुए, और वहाँ पर वो रुद्राभिषेक की पूजा करेंगे, और उसके बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति उसका अनावरण होगा, उनकी समाधि है वहाँ अनावरण होगा, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे, और 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनसे सीधा जो प्रसारण है वो आपको दिखाई देगा। इस समय विशाल हमारे साथ हैं।
Neeraj very beautifully explained, and the wall paintings that you saw, the Prime Minister taking view of the wall paintings, these paintings have been prepared after the floods, and it tells the story of Kedarnath and the story of the will and power of the people of Kedarnath, how they have resurrected and rejuvenated the whole place. There you see the Prime Minister moving towards the temple area. तो जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की ये 5वीं यात्रा है, एक बार फिर से हम समेटने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरह से केदारनाथ उनकी योजनाओं के केंद्र में रहा। 3 मई 2017 को पहली बार पहुंचे प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की और पहली बार देश को संबोधित किया और अपने भाषण में उन्होंने गरुड़ चिट्ठी के जो दिन थे उनको भी याद किया था। उसी साल वो फिर से 20 अक्टूबर को आए और उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया और इन परियोजनाओं में जो पहले चरण के काम पूरे हो चुके हैं जिसका वो इस वक्त अवलोकन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें कि ये तो अब तीसरी यात्रा की बात करते हैं तो वो 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ पहुंचे और लगातार जिन योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया था वो योजनाएं कहां तक पहुंची हैं उसका उन्होंने अवलोकन किया। 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार पहुंचे और उसके बाद 18 मई 2019 सभी को वो दृश्य याद होंगे जब उन्होंने 17 घंटे तक यहाँ की एक गुफा में अपनी साधना की थी। अब देखें तो दूसरे कार्यकाल में ये पहली यात्रा है और इस वक्त वो मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। और जिस तरह से कहते हैं कि ये जो ज्योतिर्लिंग यानी ज्ञान का अखंड स्तोत्र, ज्योतिर्लिंग यानी ज्ञान का अखंड स्तोत्र और यही ज्ञान सनातन है, यही ज्ञान सर्वत्र है और यही ज्ञान भगवान शिव के लिंग के रूप में अवस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि लिंग है क्या, लिंग प्रतीक है और सनातन धर्म में हम मानते हैं कि स्वयं भगवान इस जगत के कारण भी हैं और स्वयं वो जगत का रूप लेकर के अपने आप को उद्भासित भी करते हैं। सनातन धर्म की ये सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम परब्रह्म को इस जगत का निर्माता भी मानते हैं और वही परब्रह्म अपने आप को जगत के रूप में प्रतिस्थापित भी करता है और यही अद्वैत का सिद्धांत है जिसका जिक्र विशाल कर रहे थे कि जब स्वयं परमात्मा अपने आप को जगत के रूप में अवस्थित करता है तो फिर भेद कहां रहता है। और इसीलिए ये अभेद की स्थिति ज्योतिर्लिंग के रूप में मानव समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। और लिंग की हम बात कर रहे थे और लिंग का मतलब सूचक होता है, सूचक मतलब प्रतीक। ये प्रतीक ऊर्जा का प्रतीक है, ये प्रतीक है उस आस्था का जो संपूर्ण विश्व को अपने आप में समाये हुए है, समेटे हुए है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो नंदीश्वर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जिनको धर्म का स्वरूप माना जाता है, इनके हमेशा जब आपने ये मूर्तियां देखी होंगी भगवान शिव के मंदिर के आगे, ये कहा जाता है कि वो उनके सबसे बड़े गढ़ हैं। सबसे पहले कपाट खुलने पर वही दर्शन करते हैं और अपलक नेत्रों से भगवान शिव को अपने आराध्य को निहारते रहते हैं। उनसे बड़ा आराधक कोई हुआ नहीं भगवान शिव का। भगवान नंदीश्वर धर्म के स्वरूप माने जाते हैं और इसीलिए भगवान शिव को वृषभारूढ़ यानी धर्म पर सवार ब्रह्म कहा जाता है। आप देखें ये जो नंदीश्वर हैं इनके 4 पैर जो हैं वो 4 युगों में 4 अलग अलग वस्तुओं के भी प्रतीक माने जाते हैं। जो कलयुग में मूर्ति आपको दिखाई देती है इसमें ये जो वृषभ हैं वो अपने आगे पैर पर ही स्थित नजर आते हैं, केवल एक पैर पर, वो भी उनका एक पैर आधा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो अब हम उसके प्रतीकों की अगर हम बात करें तो सत्य, दान, दया और धर्म, ये 4 प्रतीक माने गए हैं भगवान नंदीश्वर के। और सत्य युग में चारों के चारों प्रतिष्ठित रहते हैं। त्रेता युग में उसमें से धर्म का विलोप हो जाता है। उसके बाद द्वापर में आते आते 2 और जो धर्म के चरण हैं उनका विलोप हो जाता है और कलयुग में केवल the Prime Minister sitting inside the igloo hut taking the view of the development works that have been going through a movie that is being screened there. The Prime Minister sitting inside the igloo hut. It shows the journey of Kedarnath
after the floods, how the restoration rescue work took place, and how the whole area was brought to its original glory. And as you can see, the Prime Minister very carefully watching the screen, the temple beautifully decorated. It shows his earlier visits, his address to the public. It is being shown on screen inside the Igloo Hut, Ajay, and the Prime Minister is viewing. 2017 की उन तस्वीरों को इस वक्त वो देख रहे हैं जब उन्होंने शिलान्यास किया था 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का। ये लगातार प्रधानमंत्री समीक्षा करते रहे हैं कि वो परियोजनाएं कहां तक पहुंची हैं और नए केदार के निर्माण के लिए जो परियोजनाएं बनाई गई थी उनके 3 चरण, उसमें से बहुत सारे जो कार्य हो चुके हैं, प्रधानमंत्री शायद उन्हीं कार्यों का इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें एक फिल्म के जरिए बताने का प्रयास किया गया है कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में पुनर्निर्माण का कार्य किया गया, कैसे यहाँ पर जितने बड़े बड़े यंत्र हैं इंजीनियरिंग के उसको कैसे लाया गया, कैसे यहाँ पर पत्थरों को काट करके यहीं के पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पुनर्निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया गया, कैसी विषम परिस्थितियों में पुनर्निर्माण का कार्य किया गया है, उस पर एक फिल्म जो यहाँ मंदिर से सटे हुए ही एक परिसर में इस वक्त प्रधानमंत्री उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। The film shows the journey of the resurrection of Kedarnath after it was devastated by the flash floods in 2013. And what you and the pilgrims and the world see today is all because of the good work taken by the administration under the watchful eye of the Prime Minister. He appears to be quite a satisfied person because the promises that he made to the people about Kedarnath has been fulfilled. The movie showing the journey of the restoration work, of the rescue works that have been going on for some time. And it did not stop there, Ajay, because even after the developmental works, even after the restoration of the temple area, बिल्कुल सही कहा आपने विशाल। और अब मैं नीरज को शामिल करना चाहता हूं इस यात्रा में और वो बताएंगे कि जो ये अलग अलग चरण हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो मास्टर प्लान नए केदार का बनाया गया था जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रधानमंत्री उसी का जिक्र करते हुए, वो परियोजना का कहां तक काम पूरा हुआ। नीरज देखिए अजय, ये 2017 का ही वो दृश्य है जब प्रधानमंत्री केदार धाम पहुंचे थे और जनता को उन्होंने संबोधित किया था। ये अगर आप देखें तो ये आदि शंकराचार्य की जो समाधि और जहां मूर्ति लगी है वो स्थान है और वो स्थान पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का आज प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे। ये समाधि स्थल है और इसके आसपास जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं वो शिव उद्यान है। आदि शंकराचार्य और केदार जो मंदिर के बीच का जो पोर्शन है वो शिव उद्यान के रूप में डेवलप किया जाएगा। वही एक फिल्म के माध्यम से प्रधानमंत्री देख रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम निर्माण कार्यों की अजय अगर बात करें तो पूरी केदारपुरी में कई सारे जो निर्माण कार्य हैं वो इस समय कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि 4 जो ध्यान गुफाएं हैं वो बन चुकी हैं। इस समय प्रधानमंत्री जो पुरोहित आवास है वो देख रहे हैं, उसका जो निर्माण है वो भी हो चुका है। इसके साथ ही भैरव घाटी से लेकर जो केदार जो धाम है उसको जोड़ने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। इसके साथ ही नई केदारपुरी किस रूप में सामने आएगी, किस भव्यता के साथ सामने आएगी, उसका भी प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो किस तरह से अस्पताल बनाए जाएंगे, पुलिस जो बैरिक है, पुलिस स्टेशन है वो किस तरह से बनाया जाएगा। ये भव्य परिसर मंदिर का जो चारों तरफ से अगर आप देखें तो काफी विशाल परिसर बनाया गया है ताकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये जो तमाम वर्क थे प्रधानमंत्री इसका अवलोकन कर रहे थे और अब प्रधानमंत्री मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जहां पर रुद्राभिषेक की पूजा होगी। इसके साथ ही विश्व कल्याण, भारत के कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की ओर जाएंगे जहां उनकी समाधि है और जहां
उनकी मूर्ति है उसका कह सकते हैं कि आज पूजा होगी और 12 ज्योतिर्लिंगों और 8 जो मठ हैं उनसे सीधा लाइव प्रसारण आप देख पाएंगे। और इस समय प्रधानमंत्री मंदिर परिसर की ओर जाते हुए। There you see the Prime Minister coming out after watching the film that was screened for him, showing the journey of the resurrection and restoration of Kedarnath. Now the Prime Minister moving towards the temple area, and now is the time for a spiritual connect. Ajay, what do you say? बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से हम कहते हैं कि सभी को जिस बात का इंतजार था, अब वो घड़ियां आ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5वीं यात्रा, प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी 5वीं यात्रा पर मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। महार्द्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। जिस तरह से हिमालय के पार्श्व में स्थित मां मंदाकिनी के तट पर केदार घाटी में रुद्र हिमालय में ये भव्य मंदिर स्थित है, वो सुर असुर यक्ष और सभी के द्वारा पूजित है। ऐसे केदार को मैं प्रणाम करता हूं। और संत समाज इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए। बीडी सिंह जो कि एडिशनल सीईओ हैं, यहाँ पर जो पुनर्स्थापना का जो कार्य किया गया है उसके साथ ही जो संत समाज में केदार लिंग जी महाराज जो यहाँ के मुख्य रावल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो नीचे हरिद्वार में प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन है उसके भी धर्माचार्य यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि इस विशेष पूजन अर्चन में यहाँ पर उनका हिस्सा बनेंगे। और जो भगवान शिव के दिव्य स्थान बताए गए हैं 108, उसमें पहले ही श्लोक में इस भगवान केदार का जिक्र आता है। अष्टोत्तर शतम भूमौ स्थितम क्षेत्रम वदाम्यहम कैवल्य शैले श्रीकंठः केदारो हिमवत्यपि। यानी कैवल्य शैल पर श्रीकंठ और हिम में यानी हिमालय में मैं केदार के रूप में अवस्थित हूं। हिमालय की अगर हम बात करें तो यह भारत की संस्कृति है, स्थावर संस्कृति, सनातन संस्कृति, जो कभी अपने स्थान से विचलित नहीं होती है। अगर आप हिमालय की बात करें तो इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं मंदिर के पीछे का, वो बहुत ही अनुपम। और जिस तरह से कहा जाता है, जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुखहरम गौरी गणपति स्कंद नंदी श्री केदार नमाम्यहम शैल सुंदर अति हिमालय शुभ मंदिर सुंदरम निकट मंदाकिन सरस्वती जय केदार नमाम्यहम जय केदार नमाम्यहम श्री केदार नमाम्यहम। केदार लिंग जी महाराज इस वक्त मस्तक पर अभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका माल्यार्पण करते हुए ये दृश्य आपकी स्क्रीन पर मुख्य द्वार से प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री। और जैसे ही ये प्रवेश की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं, मंदिर परिसर में प्रवेश प्रधानमंत्री का हो चुका है और यहाँ पर वो लगभग 30 मिनट तक अभिषेक का कार्य करेंगे। और आप देखें तो यहाँ के जो प्रधान पुजारी होते हैं वो दक्षिण भारत के रावल होते हैं, जो कि धर्म गुरु भी हैं और शुद्ध वैर शैव जंगम की परंपरा के होते हैं। इस वक्त जिस कक्ष में प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं वो गर्भगृह के बाहर का कक्ष है, जहां पर मैंने आपको पहले बताया कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की मूर्ति, 5 पांडवों की मूर्ति, माता द्रौपदी और 5 पांडवों की माता कुंती के विग्रह स्थापित हैं। और पांडवकालीन राजा जन्मेजय के द्वारा यह मंदिर बनाया गया बताया जाता है। और बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृति के नमूने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। केदारलिंग जी महाराज के साथ प्रधानमंत्री गर्भगृह में प्रवेश करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमने बताया कि अभी तक इस केदारनाथ मंदिर की जो परंपरा है पूजने की, वो दक्षिण भारत के रावल ही यहाँ पर पूजा पाठ का कार्य कर सकते हैं। और यही आध्यात्मिक जो व्यवस्थाएं हैं इस भारत को एकजुट करती हैं, इस पूरे भारत की संस्कृति को एक माला में पिरोने का काम करती हैं। विशाल? Well, Ajay, indeed, quite a detailed description, and these live and exclusive visuals are brought to you by Doordarshan.
There you see the magnificent snow-capped peaks of Himalayas behind the Kedarnath temple, which has been beautifully decorated for the festival of lights and also for the day. Tomorrow, the kapats of the temple would be closing, and so this is a very, very eventful day. The visit of the Prime Minister, his address to the public, the promises that he made and fulfilled, and also the developmental works that were conducted under his supervision. And it is all because of the vision of our Prime Minister, what you see today. What do you say, Ajay? जी बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे इस मंदिर की परंपरा की, तो हम आपको ये बता रहे थे कि भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, यहाँ पे जो पूजा करते हैं, वो दक्षिण भारत के रावल पुजारी जो कि धर्मगुरु होते हैं, वही प्रधानमंत्री के साथ आज पूजन अर्चन का कार्यक्रम करेंगे। ये एक परंपरा है, इस परंपरा को समझने की जरूरत है। और ये गर्भगृह के दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इस वक्त आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, वो पूजा अर्चन का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जहाँ पर बैठे हुए हैं उसके नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो है वो अवस्थित है, और सामने आपको भगवान शिव की प्रतिमा नजर आएगी। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः स्वाहा। ॐ जानपुष्पम् आवाहनं समर्पयामि। ओम हरे हरे विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारब्धे श्रीश्वरवराह कल्पे वैव विश्वेत्मन्त्रस्तांस्तमे कलिगे कलिप्रथम चरणे जाम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत हिमोत्तरदेशे सुमेरु दक्षिण पार्श्वे अलकनंदान मंदार मध्ये क्षीरगंगा मधुगंगा द्वारा मंदाग्नि तटे केदारे सरस्व क्षेत्रे प्रमाथि नाम संयुक्तराक्षसाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने हेमंत ऋतुः कार्तिक मासे शिवे शुक्ले पक्षे शुक्ले प्रतिपदां सुपुनस्थितो अद्यः नव संवत्सरः नव वर्षारंभः एविर्षमहे श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी महाभागा भारत राष्ट्र प्रधानमंत्री एविर समय भूवैकुंठ हिमालय यात्रा कृष्णाणम महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सन्निधो अमृतकाल बेलायां यथालब्धोपचारण ज्ञानेन सर्वेषां विश्वशांति हेतवे भारतवर्षोन्नति हेतवे करिष्यमाणं पूजनं दर्शनम् अर्चनम् अभिषेकं चोयं कर्मं करिष्यामहे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदर्वदन्ते परप्रधानं पुरुषस्तान्ते विश्वस्कते कार्मवीश्वरम्बा तस्मै नमो वेद्न विनाशिनाय गंगणपते नमः। श्रीमन्महादिगणपते नमः। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सदनं नमः। नमो प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतस्मताम्। हरिः ओम नमो नेदिष्टाय प्रियतवदवेष्टाय च नमः। नमः क्षोदिष्टाय स्मरहरमहिष्टाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयवेष्टाय च नमः। नमः शर्वस्मेते तनदिमिति शर्वाय च नमः। केदारलिंगं चौदारलिंगं श्रीशूलपाणिं भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितं तं केदारनाथं शिरसा नमामि।
केदारनाथं मनसा स्मरामि मृत्युञ्जयाय नमो त्र्यम्बकाय नमो त्रिपुरान्तकाय नमो कालाग्निरुद्राय नमो कैलाशवासिने नमो भक्तवत्सलाय नमः सर्वात्मने नमो सर्वध्यक्षाय नमो लोकाध्यक्षाय नमो नमः सांसदा शिवाय नमः। जामुखं गिरिसंतास्ते विवर्धसावे शिवां गिरिस्तरां कुरुमाहे घंसेः पुरुषं जगदा शिवेन वचसा त्वाभिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमि जगदक्षिणघं सुमना अशता अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिखकः अहिंस सर्वाजं भयन्द्रमा सजातु धान्य धराचेः पराशुभ अशोकस्ताम्रो अरुणौ तवप्रो सुमङ्गलः जेनघं रुद्रा अवितो यक्षश्रिताः सहस्रसो वेथा कुम्भेडहेर्महे असोजो वशर्वति नीलग्रीवो विलोहितः उदेनं गोपा अत्रसन्नत्रहर्जः सकृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे अधोजे अससत्वानो हन्ते योकरन्नमः प्रभुञ्च धन्वस्तनमुभयो राज्ञोर्जाम जासते हसैखवः पराता भगवो बपः द्विजं धनुः कपगिनो विशल्यो वाणवाङ्कुत अनेशन्यशशा इखव आहुरशनिखं गतिः जातेः कृमि दुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतश्चैत्मया परिभुजः हरिते धन्मनो हेतिरस्मान् विश्वतः अधोजैकोदिस्तवारे अस्मिन्नते हितम् अवदधनुष्टभुं सहस्राक्षसते खुदे विसेजसल्लानामुखा शिवो नः सुमना भवान् नमस्तकायुधायानान्तकाय कृष्णवे उभाभ्यां मुतते नमः बाहुभ्यां मुतते नमः पानो महन्दमुदमानो अर्वकं मान उक्षन्तमुदमान उक्षितं मानो वदेः पितरं मोटमातरं मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररेरिखः मानस्तोके तनये मान आयुखिमानो गोभुमानो अशेखरेरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो हरिखविमन्तः सदमित्वा हवामहे ॐ यो गणपतिर्यस्सवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिर्यस्सवो नमो नमो वृषेभ्यो वृषभो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः साम सदा शिवाय नमो भगवते रुद्राय नमो पशुपते नमः हरे श्रीशास्त्रं कमलवलिमादाय पदयो यदे गोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं ततो भाद्योद्रेका परिणतिमशोचक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाय स्त्रिपुरहरजागाति जगतम् ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शिष्णोर्योः शम्भं भूमिसहस्रोता तथा लोकाः ॐ पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा मुखं प्रक्षालनार्थम् आस्मरीयं समर्पयामि।
ॐ वन्दे वन्दनतुल्यमानसमतिं प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णपूर्णनिखिले ऐश्वर्येकवासं शिवं सत्यं सत्यत्रिसत्यसत्यविभवं सत्यात्मकं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयो पाताकृतिं शङ्करं शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा मृड मृडेति 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 वा भव भवेति 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 वा भजमनः शिवमेव निरन्तरम् रटमनः शिवमेव निरन्तरम् मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने सां सदा शिवाय नमो शान्ति सुशान्तिर्भवतु चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणसमुखादग्निरजायत ॐ जय शिव ओंकार हर हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भालेनाथ सदा शिव अर्धांगिधारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोहे भोले दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शिवजी को रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमावतारं संसार सारं मुरलीधरहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शीतलीकरणं महा ओम शाम हरे ओम महा ओम भद्रं कर्णेभिर्यत्रास्थिरंगे तुष्टवाघं सतनो प्रियसे मयि देवहितं यदायो त्वमेव माता सपिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मातृपार्श्वे जगते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुराशुरेयक्षमहोदयाद्ये केदारनाथं शिवमेकवीरे भगवत केदारेश भगवान केदारेश आपकी रक्षा करें और भारतवर्ष की उन्नति हुई हमारी कामना है भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येम बोलो शंकर भगवान की जय ये लगा लाल वाला ये निकालो सफेद वाला ये वाला कपाट बंद होने की तैयारी कर रहे हो ना नारी नदिया शंकरस्य त्रिभुवन विजये खण्डवीर्यार्जुनस्य यायात्रा राघवस्य जलनिधितरणे सेतुबन्धे समुद्रे यायात्रा वायुसूनो अवसति कमले लक्ष्मणे शाद्यभिन्ने
सायात्रा सिद्धिदात्रे सर्वसौख्यं ददाति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। यतो यथा समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। के ब्रह्म कमल के तो मैं पीछे लगा हूँ करके रहूंगा। जी सर जी वो तो आपका भारत शिखर पर पहुंचा है इसलिए विश्व गुरु की जो है आपकी फिर से जो है आगे अभी हमको जरूरत है और 5 साल हमारी सरकार में नमो अस्तु ते नो वन्तु ते नो मृदयन्तु ते दन्दिग्म यस्य नो द्वेषितमेकाङ्क्षं वेदद्मः। निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान और इसी अखंड विज्ञान स्वरूप शिव तत्व का नाम ही ज्योति है। और जिस तरह से हम लिंग की बात करते हैं तो लिंग चिन्ह को कहते हैं। आकृतिर जाति लिंगाख्या शिव पुराण में यह बताया गया है कि सबसे पहला जो लिंग है वो ज्योति स्तंभ रूप है। और ज्योति स्तंभ रूप यानी अखंड ज्ञान स्वरूप जो कि प्रणव जिसे हम ओमकार के रूप में भी जानते हैं, ये सूक्ष्म लिंग प्रणव रूप है जो निष्कल है। अगर हम सूक्ष्म अपने शरीर की बात करें तो जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होता है, कारण शरीर होता है, उसी तरह से ये ज्योतिर्लिंग भी आप समझ सकते हैं कि जो लिंग स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो ही शिव के लिंग के मूल कारण हैं और स्वयं लिंग रूप भी हैं। और इसीलिए जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से रहित जो कि अगुण हैं, अलिंग हैं, निर्गुण हैं, उसी तत्व को शिव कहा गया है। लेकिन वही अलिंग वही निर्गुण शिव तत्व साकार रूप में लिंग रूप में अपने भक्तों के लिए प्रकट हो जाता है। संपूर्ण जगत को ही लिंगभूत माना गया है। शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या तो नहीं है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत ही प्रमुख स्थान है। और ये ज्योतिर्लिंग जो केदारनाथ है वो 11वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल,
ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करते हुए जो प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप इस वक्त अपनी तस्वीरों पे देख रहे हैं कि 11वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन और वहां पर संक्षिप्त लघु रुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री अब आदि शंकराचार्य की जो समाधि स्थल है वहां की यात्रा पर निकल चुके हैं। परिक्रमा इस वक्त मंदिर की आप कर रहे हैं। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो जिस तरह से मैं बता रहा था, इस मंदिर के पास में एक उदक कुंड है, एक रेतस कुंड है और हंस कुंड है। ये बहुत ही सुंदर है। कहा भी गया है कि उदक कुंड है अधम पावन, रेतस कुंड मनोहरम, हंस कुंड समीप सुंदर, जय केदार नमाम्यहम, जय केदार नमाम्यहम, श्री केदार नमाम्यहम। अन्नपूर्णा सह अपर्णा काल भैरव शोभितम, पंच पांडव द्रौपदी सह जय केदार नमाम्यहम। शिव दिगंबर भस्मधारी अर्धचंद्र विभूषितम, शीश गंगा कंठ फणिपति जय केदार नमाम्यहम। कर त्रिशूल विशाल डमरु ज्ञान गान विशारदम, मद महेश्वर तुंग ईश्वर रुद्र कल्प महेश्वरम। पंचधन्य विशाल आलय जय केदार नमाम्यहम, पंचधन्य विशाल आलय जय केदार नमाम्यहम। नाथ पावन है विशालम पुण्य प्रदहर दर्शनम, नाथ पावन है विशालम पुण्य प्रदहर दर्शनम। जय केदार उदार शंकर पापताप नमाम्यहम, जय केदार उदार शंकर पापताप नमाम्यहम। श्री केदार नमाम्यहम, जय श्री केदार नमाम्यहम, श्री केदार नमाम्यहम, जय श्री केदार नमाम्यहम। इस वक्त प्रधानमंत्री मंदिर की परिक्रमा करते हुए, और इस वक्त जहां प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं वो ईशानेश्वर भगवान शिव की मूर्ति है। ये जो मुख्य मंदिर है उसके ठीक पीछे का ये हिस्सा है। ईशानेश्वर मंदिर की मूर्ति भी 2013 के प्रलय काल में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। उसके भी पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अभी उसकी डिजाइन पर कार्य चल रहा है, जिससे कि जो मूल ज्योतिर्लिंग है उसके साथ कैसे उसको फिर से प्रतिस्थापित किया जाए। मंदिर के ठीक पीछे इस वक्त के जो दृश्य आप देख रहे हैं वो अमृत कुंड है। इस अमृत कुंड में भी बताया जाता है कि 2 शिवलिंग हैं और यहाँ पर स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि इस अमृत कुंड से जो अपने बाएं हाथ से जल का पान करता है, क्योंकि वो यही जल होता है जो भगवान के रुद्राभिषेक के बाद इस अमृत कुंड में जाता है। इस अमृत कुंड में बाएं जल से ईशान कोण में अगर आप जल का पान करते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। ये जो मान्यता स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को स्कंद पुराण में कही, और इस वक्त भगवान जो ईशानेश्वर महादेव हैं उसको प्रणाम करते हुए भगवान शंकर, जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, तो ईशानेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग मंदिर के पीछे अवस्थित हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं विहंगम दृश्य जहां पर प्रधानमंत्री मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल। Absolutely, Ajay, quite a spectacular show here, and the visuals that you are seeing on screen, the Prime Minister doing a parikrama of the temple after performing puja inside the temple. He appears to be quite a contented person today. There you see. जो ये रुद्र अभिषेक का कार्यक्रम किया है, बहुत ही एक तरह से जो हम 120 जगहों पर सजीव प्रसारण कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम का, हमने ये देखा कि तीर्थयात्रियों में गुजरातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो गुजराती भाई बंधु हैं वो इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद हैं। और आज का दिन पूरे गुजरात के लिए जो गोवर्धन पूजा का दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहां पर अन्नकूट कहा जाता है, और अन्नकूट आप जानते हैं कि जो 56 तरह के जो व्यंजन बनाए जाते हैं भगवान को अर्पित करने के लिए, तो भगवान कृष्ण एक तरह से गोवर्धन पूजा के दिन आज 56 भोग का आनंद ले रहे होंगे, तो यहाँ पर भगवान शिव, और जिस तरह से हम लगातार अद्वैत की बात कर रहे हैं, जो भगवान आदि शंकर के साथ उनके अपने दर्शन को जिन्होंने फिर से उद्भासित किया, जो इस वक्त आप दृश्य देख रहे हैं भीमशिला। भीमशिला कहते हैं
2013 की त्रासदी में इसी भीमशिला ने इस मंदिर को नष्ट होने से बचाया। ये शिला कहां से आई, कैसे आई, आज भी अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन उस वक्त जब ये आपदा आई थी तो सिर्फ इसी शिला की वजह से ये पूरा का पूरा जो मंदिर है वो बच पाया, और जो नदी की धारा थी, जो बाढ़ की धारा थी, जो प्रलयंकारी जो पहाड़ के साथ जो मलबा नीचे आ रहा था, वो दो भागों में विभक्त होकर के जो नीचे की तरफ जाने लगा, और जो उस वक्त जो मंदिर में थे वो सभी लोग सुरक्षित बच गए थे। और इस वक्त भीमशिला का दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उसको नमस्कार करते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि जब 2013 की त्रासदी में सब कुछ तहस नहस हो गया, जिस तरह से हमारे संवाददाता नीरज बता रहे थे, यहां पर इस मंदिर के अलावा जितनी भी जो मकान बने हुए थे, जितने भी इकाइयां थीं, जो आसपास के मंदिर थे, जितने भी कुंड थे, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। सिर्फ इस शिला की वजह से ही ये जो ज्योतिर्लिंग है आज हमारे रूप में उसी भव्य और नूतन स्थिति में अवस्थित है। और ये अपने आप में एक बहुत ही उत्तम दृश्य जो दर्शकों के लिए इस वक्त हम लेकर के आए हैं। विशाल। Well, indeed, Ajay, this rock has played a key role, or rather, the prominent role in saving the temple from the flash floods. And that is why the importance of this rock, which is now known as Bhimshila, will stay forever. Along with the temple, the rock will also be revered, will also be worshipped, because this rock has saved not only the temple but also many lives from the flash floods of 2013. And there you see the Prime Minister talking to the people around, taking stock of the situation. Neeraj, you have covered the disaster of the flash floods. So tell us, our viewers, more on that. विशाल, देखो इस समय प्रधानमंत्री शिव उद्यान है जो आने वाले समय में जब द्वितीय चरण का जब कार्य है जब पूरा किया जाएगा, उस समय ये शिव उद्यान अपने कह सकते हैं कि मौलिक रूप में सामने आएगा, क्योंकि यहीं पर ही आदि शंकराचार्य की समाधि है और यहीं आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया गया है। भीमशिला का विशाल हम जिक्र कर रहे थे कि ये भी एक आश्चर्य है कि जब कभी पहाड़ से कोई इस तरह की बाढ़ या इस तरह के जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो बाढ़ के रूप में सामने आते हैं, तो सबसे पहले छोटे पत्थर नीचे की ओर आते हैं। लेकिन ये एक आश्चर्य था कि ये भीमशिला सबसे पहले बाढ़ से पहले ये यहाँ पर पहुंची और इसने पूरे मंदिर को एक तरह से कवर कर लिया, क्योंकि इसका जो शिला का जो व्यास है वो मंदिर परिसर के जो मेन मंदिर है उसके व्यास से थोड़ा सा बड़ा है। और यही कारण है कि जब बाढ़ के साथ पत्थर आए तो दोनों तरफ से जो बाढ़ है वो डाइवर्ट हो गई और पूरा मंदिर परिसर एक तरह से सुरक्षित हो गया। और इस समय आप दृश्य देखें, प्रधानमंत्री धीरे धीरे जो आदि शंकराचार्य की समाधि है उसकी ओर बढ़ते हुए, और जो प्रधानमंत्री के दाएं और बाएं जो इलाका आपको विशाल दिखाई दे रहा है, यहीं पर शिव उद्यान डेवलप किया जाएगा, जिसमें ग्रीन घास होगी, पत्थर लगाए जाएंगे, लाइटिंग यहाँ पर होगी। तो एक बड़ा ही 2022 में जब ये पूरा होगा तो बहुत ही मनोहर जो दृश्य है वो सामने आएगा। मंदिर के पीछे शिव उद्यान और इसके साथ ही आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल। Well, absolutely, Neeraj, but let me tell you that it is going to be quite a challenging task because the geographical conditions does not allow vegetation to grow. All we see is little grass on the rocks, and it is going to be quite a challenging task for the engineers. But as we have seen, we have witnessed that the Indian science and Indian technology is second to none, and very shortly we will also see the beautiful gardens coming up. There you see Prime Minister entering the Samadhi Sthal, which has been constructed. It is a new construction, and there you see the shlokas written on the walls. Ajay? प्रधानमंत्री मोदी और आदि शंकर का जो संबंध है वो भी अपने आप में अद्भुत है।